आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व अक्सर एक कहानी सुनाया करता था, क्योंकि मैं जहां भी जाता मेरे ना चाहने और सख्ती से मना करने के बावजूद लोग मुझसे धर्म व भगवान बाबत पूछने से बाज नहीं आते थे। अब ईश्वर जिसके बाबत वे जानना चाहते थे, उसके अस्तित्व तक से मुझे इनकार था। क्या जवाब देता? बस बार बार ईश्वर व धर्म बाबत पूछे जाने पर सबको एक कहानी सुना दिया करता था, और आज वही कहानी मैं आपको भी सुनाता हूं। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से शेर की भाषा सीख आया। अब जब भाषा सीखी है तो शेरों से बातचीत भी करनी ही होगी। बस वह जंगल में चला गया। वहां हर आने जाने वाले शेर से पूछने लगा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन से ईश्वर को मानते हो। अब ये सारे शब्द ही शेरों के लिए नए थे, तो जवाब क्या देते। बेचारा बड़ा निराश हो गया। उसने इतने वर्षों तक शेरों की भाषा सीखने हेतु मेहनत की थी, ताकि वह शेरों की मानसिकता और उनके जीवन बाबत कुछ जान सके। परंतु अब तक वह 2500 शेर से अपने सवाल दोहरा चुका था, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। आखिर धीरज खो उसने एक शेर से पूछा, क्या आप में कोई बुद्धिमान नहीं जो मुझे आपके धर्म या ईश्वर के बाबत बता सके। वह बोला, हम में से तो कोई नहीं बता पाएगा, पर आप हमारे राजा के पास जाओ, शायद वह आपकी शंका का समाधान कर पाए, क्योंकि हमारे हिसाब से हम में सबसे ज्यादा समझदार वे ही है। अंधे को आशा जागी। वह सीधे शेरों के राजा के पास गया और उससे भी धर्म व ईश्वर बाबत वे सारे सवाल पूछ डाले जो अब तक वह अन्य शेरों से पूछ चुका था। साथ ही उसने सामान्य शेरों के अज्ञान पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। कमाल शेर है, अपने धर्म और ईश्वर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। इधर शेरों का राजा वाकई समझदार था। वह उसके सवाल और उसके हाव भाव देख बड़ी जोर से हंसा और फिर हंसते हंसते ही बोला, कोई भी शेर आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि उन्हें एक ही बात सिखाई गई है कि बुद्धि के अनावश्यक उपयोग से बचो। जब जितनी आवश्यकता पड़े उतना ही उपयोग करो, और हमें सामान्य परिस्थितियों में बुद्धि के उपयोग की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। प्रकृति ने हमें जो और जैसा बनाया है, हम उससे संतुष्ट हैं। अपना सहज जीवन जी लेते हैं और सुखी है। इसलिए ना तो हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ईश्वर की जरूरत महसूस होती है। सुना तो यह भी है कि एक मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी प्रकृति ने उसे जैसा बनाया है उससे संतुष्ट है। और हमारे ज्ञानी पूर्वज तो यह भी कहते थे कि चूंकि मनुष्य अपने होने से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वे धर्म और ईश्वर को अस्तित्व में ले आए हैं, वरना बाकी प्राणियों में कोई ईश्वर या धर्म बाबत जानना नहीं चाहता। सच कहूं तो तुम मनुष्य बुद्धि का बेवजह कुछ ज्यादा ही उपयोग करते हो और इसीलिए असहज, जटिल और बनावटी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हो। और जब असहज जीकर दुख पाते हो तो फिर यहां वहां आश्रय खोजते फिरते हो, धर्म का निर्माण करते हो और भगवान की खोज करते हो। इससे और परेशानी मोल लेते हो। समझ नहीं आता कि प्रकृति ने जैसा जीवन दिया है, सीधे सीधे उसे ही सहजता से क्यों नहीं जी लेते हो। अरे, भगवान का सबसे बड़ा वरदान ही जीवन है, जीवन ही धर्म है। बस जिसे जैसा मिला है वैसा जी लो। ये बेमतलब की बुद्धि लगाकर धर्म व ईश्वर क्यों खोजते रहते हो। जीवन अच्छे से जीने में वो अपनी स्वाभाविकता बनाए रखने में धर्म और ईश्वर दोनों समा जाते हैं। भाई तुम कुछ भी कहो, हम मस्त शेरों को तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इसलिए देखो, तुम मनुष्य हमें पिंजरे में बंद कर प्राणी संग्रहालय में देखने आ जाते हो, हमारी चाल ढाल देखने जंगलों में आ जाते हो,
पर क्या कभी कोई शेर तुम मनुष्य को देखने शहर में आया? क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य जैसे दुखी प्राणियों को देखने में कोई रुचि नहीं है। यहां तक कि जब तक जान पर न आ जाए तब तक हम मनुष्यों का शिकार तक करना पसंद नहीं करते हैं। डरते हैं कहीं उनकी मृत बुद्धि हमें धर्म व भगवान का भूत न पकड़ा दे, हमारे सहज जीवन को असहज न बना दे। ना बाबा ना हमें माफ करो। सार, जो उस शेर ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा वही मैं आप लोगों से कह रहा हूं। सारी चर्चाएं करो पर धर्म या भगवान की बात मत करो। समय तुम्हारा और मेरा दोनों का कीमती है। जहां आज हम जी रहे हैं वहां दूसरी 1000 चीजें जानने और समझने की है। पहले उन पर विजय पाले। ये अच्छे से समझ लो कि धर्म व भगवान उनकी जरूरत हो सकती है जिन्होंने जीवन की सामान्य समस्याओं पर विजय पा ली है।